उद्योगों को लेकर राज्य की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने नागपुर में प्रस्तावित सोलर पैनल प्लांट को गुजरात भेजने का आरोप लगाया है। वडेट्टीवार के आरोप पर सत्ता पक्ष ने जवाब दिया है। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने विपक्ष पर फेक नैरेटिव के लिए झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं संबंधित कंपनी ने भी इस मामले पर अपना बयान जारी किया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार सुबह अपने आधिकारिक एक्स पर लिखते हुए दावा किया है कि नागपुर में स्थापित होने वाला सोलर प्लांट को गुजरात जाने का दावा किया। वडेट्टीवार ने लिखा, महाराष्ट्र में आने वाले एक और प्रोजेक्ट गुजरात चला गया है। नागपुर में एक सोलर पैनल प्रोजेक्ट आ रहा था। इस प्रोजेक्ट के तहत 18,000 करोड़ का निवेश होने वाला था। बताया गया है कि ये परियोजनाएं राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता के कारण राज्य से बाहर चली गई है। वडेट्टीवार ने आगे लिखा, वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना, टाटा एयरबस विमान परियोजना और अब सौर पैनल परियोजना गुजरात के पास चली गई है। हिंदू मुस्लिम जीप काट लो, जीप पर मारो, पार्टी तोड़ दो, विधायक भाग जाओ। महायुति सरकार के कारण दुनिया भर की कॉरपोरेट कंपनियों के उद्योगों के लिए राज्य में व्यापार करना मुश्किल हो गया है। अधिकारी मंत्री को खुश करने में लगे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मंत्रियों की मौज मस्ती, विधायकों के अवांछित लाड़ प्यार के कारण महाराष्ट्र पिछड़ रहा है और राज्य के युवा अपनी नौकरियों से वंचित हो रही हैं। कांग्रेस नेता के दावे पर संबंधित कंपनी ने अपना पक्ष रखा है। कांग्रेस नेता के दावे और मीडिया में चल रही खबरों को कंपनी ने भ्रामक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। कंपनी ने कहा कि महाराष्ट्र में हम सौर ऊर्जा उत्पादन में अपस्ट्रीम वैल्यू चेन में निवेश करने जा रहे हैं, गुजरात में नहीं। रिन्यू महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कंपनी है और महाराष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। महाराष्ट्र में हमने 550 मेगावाट क्षमता स्थापित की है और अन्य 2000 मेगावाट निर्माणाधीन है। ये 2026 तक की योजना है, जिसके लिए 15,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसी के साथ कंपनी ने आने वाले दिनों में राज्य में 1 लाख करोड़ का निवेश करने की बात कही। विजय वडेट्टीवार के दावे को राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने फेक नैरेटिव वाला बताया है। सामंत ने कहा कि विरोधी कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार आने पर मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना बंद कर देगी। इस बात को दबाने के लिए कांग्रेस के नेता झूठी खबर फैला रही हैं। वडेट्टीवार की आलोचना करते हुए कहा कि शायद इस बात पर ध्यान नहीं दे रही हैं कि विदर्भ में कितने उद्योग आए हैं। परंतु मला असं वाटतं की विदर्भातनंच काल एक बातमी अशी पब्लिश झाली की आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही आम्ही बंद करू आणि याच्यावर सारवासारव करण्यासाठी मग कुठचं डिपार्टमेंट टार्गेट करायचं, ते उद्योग विभाग टार्गेट करायचं। कालच देशातल्या पहिल्या सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाचं उद्घाटन मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी नवी मुंबईला केलं। त्याच्यामध्ये भारतरत्न सचिन तेंडुलकर देखील उपस्थित होते, अनिल काकोडकर देखील उपस्थित होते। मला असं वाटतं ह्या सगळ्या फेक न्यूज आहेत, फेक नरेटिव्ह सेट करण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की विदर्भातनंच नागपूरमधनं काल जी एक बातमी पब्लिश झाली आमच्या सगळ्या लाडक्या बहिणींच्या बाबतीत, जी काँग्रेसचं सरकार जर आमचं आलं तर आम्ही ती बंद करणार आहोत, अशा बाबतीत जी न्यूज आली त्याच्यावर सारवासारव करण्यासाठी कदाचित हे विरोधी पक्ष नेत्यांनी ट्वीट केलेलं असावं, असं कुठेही नाही। ज्ञात हो कि ये पहली बार नहीं है जब उद्योगों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। राज्य में जब से महायुति की सरकार आई है तब से विपक्ष लगातार राज्य में लगने वाले उद्योगों को गुजरात भेजने का आरोप लगा रहा है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष फिर से उद्योगों को बाहर भेजने के आरोप लगाता नजर आ रहा है।